आज रामनवमी का पर्व है और मैंने बहुत कुछ पढ़ा है स्वामी दयानंद के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में भी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे और ये बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े दुनिया में जिन्होंने श्री राम जी के ऐतिहासिकता पर प्रश्न उठाया है। अधिकांश लोगों ने स्वामी दयानंद के अनुसार ही या प्राचीन परंपरा के अनुसार ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ऐतिहासिक ही मानते हैं और सही भी यही है। हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए भाषा विज्ञान के, बंगाली साहित्य के डॉक्टर सुनीत कुमार चाटुर्जिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र पर अनेक काव्य, जो राम को लेकर के काव्य लिखे गए, नाटक लिखे गए, गद्य काव्य लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए, पाली और प्राकृत में लिखे गए, उड़िया में लिखे गए, बांग्ला में लिखे गए, संपूर्ण मेरा ख्याल है राम कथा पर जो सबसे बड़ा काम जिस व्यक्ति ने किया है वो कोई हिंदू नहीं था, वो कोई मुसलमान में नहीं था, वो ईसाई पादरी था और उनका नाम था डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। और उस व्यक्ति ने लगभग 2500, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसा काव्य नहीं है जिसको लेकर 2500 किताबें लिखी गई हूँ। 2500 किताबें लिखी गई हैं रामायण के ऊपर। तो फादर कामिल बुल्के कहते हैं कि इसका तो सवाल ही नहीं है कि ये काल्पनिक है। सुनीति कुमार चाटुर्जिया कहते हैं कि इसका तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। राम की कथा कोई काल्पनिक कथा, गल्प या उपन्यास नहीं है, ये वास्तविक चरित्र है और ये भारत का ये सबसे बड़ा गौरव ग्रंथ है। जैसे उपनिषदों की रचना जिन ऋषियों ने की है, इतिहास में उनका वर्णन नहीं मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री के किसी किताब में आपको याज्ञवल्क्य की, मैत्रेयी की, कात्यायनी की, उशस्ती चाक्रायण की, अश्वल की, कहोल की, ये जो ऋषियों, जिन ऋषियों का वर्णन आता है उपनिषदों में, ये कहीं इतिहास में नहीं है। लेकिन कोई ये कहने का दावा नहीं कर सकता कि ये नहीं हुए। अरे हुए नहीं तो उनका कैसे वर्णन आता है उपनिषदों के अंदर। तो इस प्रकार अब इस पर तो कोई प्रश्न नहीं है। ये तो हजारों लाखों वर्षों का हमारे देश का इतिहास है, जो कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। तो ये काम किया लोगों ने। और जैसे ऋषि दयानंद ने वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने रखा, जो रास्ते में कूड़ा करकट, जो मल विक्षेप आ गए थे, उसको ऋषि दयानंद ने दूर कर दिया। अब वैदिक धर्म का वास्तविक स्वरूप जनता के सामने रखा, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में, चाहे दर्शन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, पूजा पाठ उपासना की पद्धति के क्षेत्र में। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के पूरे जीवन पर, उस काल, रामायण काल की पूरी संस्कृति पर और पूरे वाल्मीकि रामायण पर शोध करने का काम, अनुसंधान करने का काम जितना आर्य समाज के विद्वानों ने किया है, मैं समझता हूँ उतना काम शायद ही किसी संस्था ने किया हो। व्यक्ति के रूप में तो बहुतों ने काम किया है, लेकिन किसी संस्था के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पर जितना कार्य आर्य समाज के विद्वानों ने किया, और उसकी प्रेरणा उनको स्वामी दयानंद से ही मिली थी। क्योंकि वस्तुतः जिस रूप में आम जनता के बीच में राम कथा प्रचलित है, उसका बहुत सारा अंश तो बहुत ठीक है। वो आदर्श पिता जो है, भाई हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श राजा हैं, आदर्श पति हैं, और पूरा रामायण कालीन संस्कृति का चित्र वाल्मीकि रामायण पढ़ करके सामने आ जाता है। लेकिन उनके साथ जो और कथाएं अनुस्यूत हो गई हैं और जो चरित्र आते हैं, उनके साथ इतिहास के साथ साथ उसमें इतना मिलावट है, इतना उसमें गपोड़ा जोड़ दिया गया है कि उन गपोड़ों के साथ, उन मिलावटों के साथ आप कहेंगे कि राम कथा हुई थी और रामायण के पात्र हुए थे, तो कोई भी नहीं मानेगा। जैसे एक दो उदाहरण आपको मैं देता हूँ।
अब सारे हिंदुस्तान के हिंदू तो यही समझता है कि हनुमान जी बानर थे, बाली बानर था, सुग्रीव भी बानर था और उसकी सारी सेना बानर सेना थी, और जो जटायु है वो गिद्ध था, गिर्द था, गिद्ध मानते हैं। आप ये इसको संभव समझते हैं क्या? क्या हनुमान बानर बंदर के रूप में रहे होंगे? बाली बंदर के रूप में रहा होगा, सुग्रीव बंदर रहा होगा। और मजे की बात, लोगों ने फोटो कोई उस काल का कोई फोटो तो है नहीं, कल्पना से फोटो बना लेते हैं और ऐसा फोटो बनाते हैं कि हंसी आने लगती है। बुद्धि से विचार करो तो आप फोटो देखो, हनुमान जी बंदर हैं, बाली बंदर है, बंदर जैसा ही फोटो बनाए, अंगद भी बंदर है, सुग्रीव भी बंदर है। अब बाली की पत्नी तारा क्या है? महिला। फोटो देख लो, उन्होंने छपा है गीता प्रेस गोरखपुर। ये बेवकूफी की बात है, ये नहीं चल सकता। महाभारत छापा गीता प्रेस वालों ने, तो भीम तो भीम थे ही, और लिखा नागलोक में चले गए भीम। क्यों चले गए? क्योंकि जहर खिला दिया था मिठाई में दुर्योधन ने और फेंक दिया था नदी में, तो नदी में घोते होते नागलोक चले गए। तो लिखा नागलोक के जो नाग लोग मिले तो उससे गले लगकर मिले। अब सांप लोग कैसे गले मिलेंगे भाई? उसका फोटो नहीं खींचा, वो भी खींच देता तो अच्छा रहता। तो ऐसी कहानियां बना दी गई हैं। यही इसी महात्मा अमर स्वामी जी थे, और ठाकुर विक्रम सिंह जी के सौजन्य से महात्मा अमर स्वामी परिव्राजक, जो आर्य समाज के बहुत बड़े शास्त्रार्थ महारथी थे, उनकी पुस्तक है क्या हनुमान आदि वानर बंदर थे या मनुष्य? क्या रावण का वध विजयादशमी को हुआ था? क्या गिरध जटायु, जो जटायु थे वो क्या गीध थे क्या? क्या राम ने सीता को वनवास दिया था? क्या शंभु का वध किया गया था? ऐसे जो तमाम प्रश्न हैं, इस पर उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। और इस बार संयोग मिला है कि महात्मा अमर स्वामी जी के बहुत सारे ग्रंथों में से 11 ग्रंथों का संकलन ठाकुर विक्रम सिंह जी के सौजन्य से छप रहा है। महात्मा शास्त्रार्थ महारथी महात्मा अमर स्वामी ग्रंथ संग्रह, और उसका संपादन मैं कर रहा हूँ। वो आएगी पुस्तक, तो आप लोग विस्तार से उसको पढ़िएगा। तो आर्य समाज के विद्वानों ने अनुसंधान किया कि ये वानर क्या है। जैसे नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं। एक बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार थे डॉक्टर अमृतलाल नागर, शायद आप लोगों ने सुना होगा। उनकी बेटी भी थी रचना नागर, बहुत साहित्यकार थी वो, बहुत पुस्तक लिखी। तो ऐसे ही नगर में रहने वाले को नागर, वन में रहने वाले को वानर, वनवासी था वो। इसलिए आर्य समाज के जो बहुत बड़े, जिन्होंने सबसे पहले वाल्मीकि रामायण पर काम किया हुए थे, बाल ब्रह्मचारी स्वामी अखिलानंद जी महाराज। अखिलानंद जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे और काशी के पंडितों से पढ़े थे। पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के सहपाठी थे। उन्होंने बड़ा परिश्रम करके पूरे वाल्मीकि रामायण पर संशोधन और प्रक्षेप, अनुसंधान, भूमिका और पूरा वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया। उन्होंने हर जगह जहां भी वानर शब्द आया, वनवासी, उन्होंने वनवासी किया। और एक नहीं, कैसे महात्मा एक थे हमारे स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक, 78 किताबें लिखी हैं। ऋग्वेद पर भाष्य किया, सामवेद पर भाष्य किया, और उनकी एक पुस्तक है रामायण दर्पण। उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक प्रमाण दिया है कि जो रामायण काल में जो वास्तव में बंदर होते थे, जैसे जो आजकल बंदर है जिसको मंकी कहते हैं, उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ, उन्होंने ढूंढा और मुझे कहीं नहीं मिला, उनके ग्रंथों मिला। लिखते प्राकृत वानरान, जो वास्तव में जिसको बंदर कहते हैं उसके लिए प्राकृत वानर शब्द का प्रयोग किया है, और जो वनवासी हैं उनके लिए वानर का प्रयोग किया है। तो ये अनुसंधान की बात है। और उसमें लिखा है, हनुमान जी, बहुत अच्छी बात सत्यपाल सिंह ने एक कही कि लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, एक एक उपकार के लिए तुम्हें मैं जीवन भी अपना दे दूं तो कम है, लेकिन मैं तुम्हारा उपकार इसलिए नहीं कर सकता कि मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने जीवन में मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिखा है ये अपने मन से नहीं कह रहे थे, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और हनुमान जी को जब भेजा है बाली ने मिलने राम और लक्ष्मण के पास, तो सुग्रीव डर गया था
वो इसलिए डर गया था कि वो तो बाहर भगाया हुआ था अपने भाई के साथ, ऋषिमुख पर्वत पर रहता था अपने मंत्री हनुमान के साथ। तो उसने देखा कि ये दो राम और लक्ष्मण हैं, और ये ऐसा व्यक्ति उसने देखा नहीं था, क्योंकि इनका भेष तपस्वियों का भेष था। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली गई थी और तपस्वी भेष में थे। लेकिन तपस्वी को देखते हुए सोचा कि तपस्वी हैं तो फिर कंधे पर तुणीर क्यों है? तुणीर माने पूरा बाणों से बधा हुआ पूरा तुणीर, और धनुष लटक रहा है। तो कहा न तो क्षत्रिय मालूम पड़ते हैं, न तपस्वी मालूम पड़ते हैं, दोनों मालूम पड़ते हैं। हो न हो बाली ने, मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए भेजा हो कि जाओ कांटा खत्म कर दो, मुझे मार दे, निष्कंटक उसका राज्य हो जाए। तो हनुमान जी को भेजा जाओ। तो वहां लिखा है कि हनुमान जी ने विप्र का वेश धारण करके गए। विप्र का मतलब ब्राह्मण का। तो भाई मनुष्य तो ब्राह्मण का रूप धारण कर लेगा, है कि नहीं? जैसे हमारे जैसे पहन ले धोती कुर्ता दुपट्टा तिलक लगा ले, पंडित हो जाएगा। और दूसरों का भेष बना ले साधारण नौकर चाकर का, तो भी बन जाएगा। तो आदमी तो अनेक रूप धारण कर सकता है। क्षत्रिय वाला भेष पहन ले, बनिया वाला पहन ले, मजदूर वाला पहन ले, ब्राह्मण वाला धारण कर ले। बंदर कैसे धारण कर सकता है? और जब गए तो जो हनुमान जी ने वहां भाषण दिया है, अद्भुत भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी धरती का प्रदेश है जो आपसे रहित होकर के दुखी हो रहा होगा वो प्रदेश, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति यहां आए। आप एक साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय भी दिखते हैं। मैंने बहुत सारी बातें, विस्तार मुझे नहीं करना है। इतना बढ़िया भाषण दिया कि राम जी गदगद हो गए और लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिण न सामवेद विदुषः शक्यम एवं प्रभाषितुम नूनम व्याकरणम कृष्ण मनेन बहुधा श्रुतम बहुधा व्याहरता तेना न किंचित अपशब्दितम। कि निश्चित ही जो व्यक्ति ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का विद्वान नहीं होगा वो ऐसा भाषण नहीं कर सकता। और यही नहीं, ये व्याकरण के भी बड़े भारी पंडित मालूम पड़ते हैं। इतनी देर तक बोले हैं, एक भी शब्द अशुद्ध नहीं हुआ है। यहां तक कि बोलने में मुख की जो आकृति है उसकी भाव भंगिमा भी कहीं टेढ़ी मेढ़ी या विकृत नहीं हुई। बहुत लोग बोलते हैं तो उसके चेहरे में भी बहुत विकार आ जाता है। तो बिना विकार के, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, पुराने लोगों ने प्रकाशवीर शास्त्री का, आप लोग प्रकाशवीर शास्त्री हम लोग भाषण सुनते थे, बिल्कुल खड़े होकर ऐसा लगता था कि कोई बिना भाव भंगिमा के, कोई विकार के धारा प्रवाह बोलते जाते थे। तो इस प्रकार का भाषण दिया होगा हनुमान जी ने। तो राम जी ने कहा इतना विद्वान व्यक्ति हैं, और फिर हनुमान से उनकी दोस्ती माने कराते हैं सुग्रीव की राम की। बाहु प्रसारिताम, दोनों जो है बाहें फैलाकर गले से गले मिलते हैं। और ये जो अंग्रेजों की प्रथा है ना, ये हाथ मिलाकर शेक हैंड, ये ब्राह्मण में भी इसका प्रमाण मिलता है। लगता है कि सबसे पहले वहीं से चला है। हस्तेन हस्तम पीड़या मास, राम ने और सुग्रीव दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाए पहले। जो विवाह संस्कार में पति और पत्नी का होता है, गिरभणामि सौभगत्वाय हस्तम, और वो इससे पता लगता है कि दोनों हाथों को हाथों से मिला करके गले से मिलने की प्रथा जो थी प्राचीन काल में भी थी। तो इस प्रकार का वर्णन मिलता है। और यही नहीं, आप पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण को, पढ़ना चाहिए। आर्यसमाज ने तो बहुत काम किया। उन्होंने स्वामी जगदीश्वरानंद जी की भी वाल्मीकि रामायण है। रामायण दर्पण स्वामी ब्रह्म मुनि जी का है। महामहोपाध्याय आर्य मुनि जी ने आर्य भाष्य करके पूरे वाल्मीकि रामायण का भाष्य किया हुआ है। और बहुत सारे छोटे बड़े ग्रंथ लिखे गए। आप पढ़ेंगे तो भगवान राम का, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, कौशल्या का, सुमित्रा का, सीता का, इतना आदर्श चरित्रों का एक वन मालूम पड़ता है। और तुलना करिएगा महाभारत से, तो मुझे पूरे महाभारत में दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो रामायण के पात्रों जैसा उनका जीवन है। केवल दो, एक तो योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और दूसरे महात्मा विदुर हैं। बाकी लोगों में गड़बड़ी थोड़ी बहुत आ गई है। भीष्म जैसा व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन अपने भाइयों के विवाह के लिए काशी राज की कन्याओं का हरण करके ले आते हैं। ये उचित बात नहीं है। कर्ण जैसा दानी है,
लेकिन राज्यसभा में द्रौपदी को जब दुशासन खींच कर लाता है तो उसके अपमान में ऐसे कटु और ऐसे प्रकार से बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो सभ्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं महाभारत में। द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन पता नहीं किस लालच में दुर्योधन की ओर से युद्ध करता। लेकिन रामायण का जो चरित्र है, रामायण के जो पात्र हैं वो अद्भुत पात्र हैं। चाहे राम हो, चाहे भरत हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे शत्रुघ्न हो, चाहे दशरथ हो, सुमित्रा हो, कौशल्या हो, अंगद हो। अंगद नाम भी बहुत लोगों के मिलते हैं। और यही कारण है कि उन पात्रों के अनुसार लोगों ने अपने अपने नाम रखे हैं। और जिन पात्रों का चरित्र थोड़ा गड़बड़ है उसके नाम को कोई रखता नहीं है। कोई रावण नाम का आदमी नहीं मिलेगा आपको, कोई आदमी आपको मंथरा नाम की कोई महिला नहीं मिलेगी। कैकेयी ने चाहे किस अभिप्राय से, लेकिन वनवास तो भेजा ही, इसलिए महिलाओं में कैकेयी नाम की भी महिला नहीं मिलेगी। सुमित्रा मिलेगी, कौशल्या मिलेगी, सीता तो मिलेगी। यहाँ तक तो हजारों लाखों वर्ष हो गए राम जी को पैदा हुए, लेकिन आज भी जो विवाह में बारात में जो बारात लगती है, दूल्हा राजा आते हैं दरवाजे पर और जो गीत गाती हैं महिलाएं, तो उन गीतों में चाहे वो गीत भोजपुरी के गीत हों, चाहे वो बुंदेलखंडी के गीत हों, चाहे ब्रज के गीत हों, उन गीतों में महिलाएं यही कहती हैं कि हमारी जो दुल्हन है सिया सुकुमारी जैसी है और दूल्हा जो आया हुआ है वो राम जैसे। तो लाखों वर्षों से हमारे लिए राम और राम के भाई और उस काल का चरित्र हमारा एक आदर्श चरित्र बना हुआ है। देवेंद्रनाथ ठाकुर जो विश्व कवि रविंद्र नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले बड़े भारी कवि थे, उन्होंने लिखा है कि रामायण को पढ़ करके ये लगता है कि कैसे मनुष्य को देवता बनाया जा सकता है, मनुष्य कैसे अपने सत्कर्मों से देवता बन जाता है, ये रामायण को पढ़ करके पता लगता है। दो तीन उदाहरण आपके बीच में रखता हूं। जब सीता जी को वायु मार्ग से विमान से हरण करके ले गया रावण, और उस समय सीता जी रोती जा रही थी और उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि काश हम लक्ष्मण को ऐसी कटु वाणी न बोलते। सीता जी से भी अब कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं, और उन्होंने इतनी कड़वे शब्द बोले हैं लक्ष्मण को कि तुम वहां हा वो बोल रहा था ना मारीच, हा सीते हा लक्ष्मण, अब तुम जा नहीं रहे हो। लक्ष्मण ने कहा मुझे भैया के बलवीर पर इतना विश्वास है कि वो उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन सीता ने इतनी पति के प्रेम में इतनी अनुरक्त थी कि क्षण भर के अंदर इनके अंदर शक पैदा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं ये पीछे पीछे आ रहा है, हमारे पति के देहांत हो जाए, मुझको ये प्राप्त करना चाहता। ये भाव उनके अंदर आने नहीं चाहिए। बाद में सीता ने इसके लिए बड़ा पश्चाताप किया है, लेकिन इतने कड़वे शब्द बोल दिए कि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि लक्ष्मण जी ने अपने दोनों अंगुलियां कान में डाली और कहा माता सीते मैं इन शब्दों को सह नहीं सकता, मैं जा रहा हूं, और चले गए। जो भी हुआ आगे आप जानते ही हैं। तो सीता जी जाते हुए कुछ आभूषणों को गिरा दी थी नीचे, अपने जो पहनी थी उसको गिरा दिया कि भाई शायद इन माध्यमों से कभी पीछे आएंगे राम और लक्ष्मण तो पता लगेगा मुझे कहाँ जाना है, कहाँ ले जा रहे हैं लोग। तो उन आभूषणों को सुग्रीव ने इकट्ठा कर लिया और पोटली में बांध के रख दिया। और बाद में जब राम से मित्रता हो गई राम लक्ष्मण से, तो कहा कि आकाश मार्ग से कोई स्त्री रोती हुई जा रही थी और गिरा रही थी, मैंने आभूषण इकट्ठे किए हैं, आप देखो तो सही। सीता जी के तो नहीं है। अब वो पोटली लाई गई, खोलकर देखा गया तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण मेरे तो आंखें आंसुओं से भीग रही है, मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगा, तुम ही देखो पहचानो कि सीता के आभूषण हैं कि नहीं। तो वहां जो श्लोक लिखा है वाल्मीकि ने, फादर कामिल बुल्के ने लिखा कि दुनिया के किसी भी कवि के अंदर इतना ऊंचा श्लोक या उतना ऊंचा भाव आ ही नहीं सकता जो लक्ष्मण के भाव थे सीता के प्रति, जिसको उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरम तभिमेव जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, कि हे भैया राम, मैं इन आभूषणों में से
केयूर को नहीं पहचान रहा हूं। केयूर कहते जो यहां पहना जाता है, पुराने जमाने महिलाएं पहनती थी, मोटा बाजूबंद जिसे बोलते। ना हम जाना मी कुंडले, कान के जो आभूषण है उसको भी मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। पता नहीं उनके हैं कि क्या है, मुझे नहीं। लेकिन हाँ भैया, निश्चित ही सारे आभूषण सीता जी हमारी माता जी के ही हैं, क्योंकि मैंने नुपुर को पहचान लिया है। नुपुर किसे कहते हैं? जिसको आप बिछुआ बोलते हैं। पैर के अंगूठे के बगल वाली जो अंगुली है उसमें जो नुपुर पहना जाता है उसको मैंने पहचान लिया। और क्यों पहचान लिया? नित्यम पादाभिवंदनात्, प्रतिदिन मैं माता सीता के पैरों को छूने जाता था आशीर्वाद लेने के लिए। तो पैर स्पर्श करके, चरण स्पर्श करते करते मैं उस नुपुर को पहचान गया हूं। वाल्मीकि कहते कि इतना ऊंचा चरित्र जब चलने लगे लक्ष्मण, तो सुमित्रा ने कहा था कि जाओ, वन में जा रहे हो बेटे लक्ष्मण, जाओ, एक चीज ध्यान रखना, यदि तुम्हें पिता की याद आए तो किसको पिता समझना? रामम दशरथम विद्धि माम विधि जनकात्मजाम। और तुम्हें मेरी याद आए, मां की याद आए, तो पिता अपने भाई राम को समझना, और मां समझना जनकात्मजाम। और कहीं अयोध्या की याद आए तो अयोध्याम अटविम विद्धि, जो वन है वो जंगल को ही अयोध्या समझना। गच्छ तात यथा सुखम, हे पुत्र जाओ, सुखपूर्वक जाओ। सीता ने, जब राम ने अनुमति नहीं दे रहे थे राम बन जाने का, तो जो कहा वो तो आपने सुनाई। लेकिन राम ने जब कह दिया कि अच्छा चलो, तब सीता ने क्या बात कही है? सीता ने कहा, पतिदेव आप ये मत समझिए कि मैं आपके वनवास जीवन में बाधा बनूंगी। मैं वनों में पुष्प चुनूंगी और पुष्पों को चुन करके आपके प्रस्तर पर, पत्थर पर बिछा दूंगी, क्योंकि वहां तो गद्दी नहीं मिलेगी ना। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। तो बहुत ये बातें कही हैं। एक जगह मैं कथा सुन रहा था, आर्य समाज के भजनोपदेशक कथा सुना रहे थे, तो भजनोपदेशक थोड़ा रोचक बोलते हैं, मनोरंजक। तो उन्होंने एक मनोरंजक बात कही, लेकिन बात बड़ी अच्छी कही कि सीता जी यदि आज का जमाना होता तो कहती कि मैं तो महारानी बनने वाली थी, राज्याभिषेक मेरे पति का हो रहा था, जहां से आई हूं वहां की राजकुमारी थी, किनकी? जनक जी की पुत्री हूं। अब इनको जंगल हो ही गया है, तो अब मैं क्यों बवाल झेलने जाऊं? हैं? और उस कवि भजनोपदेशक ने ये कहा कि यदि आज की होती स्त्री तो कहती तुम वन चले जाओ, मैं मैके चली जाऊंगी। नहीं, यहां ये 3-3 सास हैं, ये 3-3 सासों से दुर्गति होगी, तो मैं क्या चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। गीत कोई है ना कोई, लेकिन ये नहीं कहा। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन लोगों ने इतना, अब क्या, मैं एक कथा सुन रहा था पंडितों का, पौराणिकों का, तो क्या कथा कह रहे हैं कि राम जी का ब्याह हुआ सीता से, उस समय सीता जी 6 बरस की थी। क्या 6 बरस की सीता जी थी? वहां लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि सीता जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तो पिता को चिंता हुई। तो 6 बरस में कोई यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएगा? चिंता हो गई, तब उन्होंने स्वयंवर का व्रत रखा। तो सारी कहानियों को गड़बड़ मचा रखा है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण एक आदमी का लिखा तो है, हमने कहा लिखा है तो सुनो क्या लिखा है, आगे ये भी सुनो। जब विश्वामित्र मांगने आते हैं राम और लक्ष्मण को, तो उस समय दशरथ ने कहा है उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, कि राम 15 वर्ष के हैं, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना। तो ये 15 वर्ष का बालक जाकर क्या करेगा? अब आप सोचो, 15 वर्ष के बालक को ले जा रहे हैं, कितना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अस्त्र शस्त्र विद्या करेंगे। तो उस समय कहाँ 13, वो तो उसके बाद न गए हैं मिथिला में, तो 15 वर्ष में ही मान लिया जाए गए, तो ब्याह के समय 13 वर्ष के कैसे हो गए? तो ये मम भरता महातेजा वैसा 25 अष्टादशी वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते, कि विवाह के समय मेरी 18 वर्ष की अवस्था थी और मेरे पति 25 वर्ष के थे। ये भी श्लोक मिलता। तो ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर दिखानी चाहिए। एक चीज और बहुत बड़ा प्रचार हो गया है कि राम ने सीता का वनवास दे दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना नहीं है। यार समाज तो कहते ही, अब तो पौराण भी कहने लगे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजेंद्र मिश्र जी प्रोफेसर थे, बड़ा अनुसंधान करके उन्होंने लिखा है। रतनलाल जोशी दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, फादर बुल्के ने भी
कहा कि ये कुछ नहीं, उत्तर कांड तक है ही नहीं, षट कांडानी, युद्ध कांड के बाद रामायण खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां फलश्रुति दी हुई है। भारतीय साहित्य की परंपरा है कि जिस ग्रंथ के अंत में उस ग्रंथ की फलश्रुति दे दी जाए, उसके बाद वो कथा आगे नहीं चलती है। वो फलश्रुति युद्ध कांड के बाद में ही है कि राम जी अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ, और फिर रामराज का वर्णन है, और फिर उसमें अंत में श्लोक है, यावत् तस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। तो ये उत्तरकांड उस जमाने में बढ़ाया गया पंडितों के द्वारा, जिस जमाने में शूद्रों के प्रति, महिलाओं के प्रति समाज की भेद भावना और बड़ी दूषित दृष्टि बन गई थी। उस काल में ये कथाएं जोड़ी गई, और उन कथाओं में तो ऐसी सी बातें जोड़ दी गई हैं कि क्या बताऊं, बताने लायक नहीं है। लिखा है कि राम जी के साथ सीता जी अयोध्या के किसी बगीचे में बैठते थे, तो वहां काकुस्थ, वहां उन्होंने सचिमेव, जैसे इंद्राणी इंद्र को पिलाती हैं, ऐसे इन्होंने मधु मैरेकम शुचि, शराब पिलाई राम को। लिखा है उत्तरकांड में। और ये मैं नहीं अर्थ कर रहा हूं, पंडित द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी, पौराणिक, घोर पौराणिक, श्री नारायण चतुर्वेदी के पिताजी, और रामलाल कटरा प्रेस इलाहाबाद के वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो कहां कहां कुछ लोगों ने तो कहा कि वो मार के लाते थे हिरण और खाते थे, राम जी खाते थे। कितनी मूर्खता की बात है। वहां साफ लिखा है कि हित्वा 14 वर्षाणी हित्वा मुनिवद आमिषम, मैं मुनि जैसा ही जंगल में फल मूल खा करके रहूंगा। कहां मांस खाने की क्या बात है। फिर लोग कहते हैं कि जब मांस नहीं खाते थे तो हिरण मारने क्यों गए। अरे वो जानते थे कि हिरण नहीं है। सीता जी ने कहा है, आन एनम महाबाहो क्रीडार्थम नो भविष्यति, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई हिरण नहीं देखा। हिरण तो हिरण होता है, तो बड़ा चमकीला हिरण, कूद रहा है, फांद रहा है, ये इसको ऐसा करो, पकड़ के ले आइए, ये हम ले चलेंगे बनवास। जब बीत जाएगा तो हमारी सासू माँ देखेगी कैसा विचित्र हिरण जंगल में पाया गया है, हम लोगों के खेलने का एक रोचक चीज हो जाएगा। तो सीता जी भी जानती थी कि सामान्य हिरण नहीं है, कुछ विचित्र सा है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो भगवान राम के जीवन चरित्र में बाद में मिलावट कर दी गई है, और मिलावटों को दूर करने का काम आर्य समाज ने किया है। सीता जी का कोई वनवास नहीं हुआ, राम ने कतई नहीं त्यागा। क्यों त्यागते भाई। कोई कहता धोबी करने पर, धोबी करने क्या होता है, कोई धोबी नहीं, कोई भी कह दे, किसी की पत्नी के बारे में कोई कुछ भी कह दे तो त्याग दिया जाता है क्या। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और उसमें एक और जोड़ दिया, संबूक वध। संबूक वध के बारे में ये जोड़ दिया है कि एक शूद्र जो था तपस्या कर रहा था। और तपस्या कैसे कर रहा था, पैर कर दिया ऊपर, सिर कर दिया नीचे। अभी कौन तपस्या। और वो तपस्या से हुआ क्या, ब्राह्मण का लड़का मर गया। और राम राज्य में यह था कि बाप के रहते बेटा मरता नहीं था। तो बाप के जीवित रहते बेटा मर गया, तो ब्राह्मण जो है वो दौड़ा दौड़ा आया। लगता है कोई रास्ते में कोई थाना नहीं था, कोई पुलिस नहीं था, सीधे पहुंच गया राम जी के घर में। वो भी बेचारे रानिवास में बैठे थे, वहां चला गया। अजा कहा कि पाप हो रहा है, पाप हो रहा है, हमारा बेटा मर गया, ब्राह्मण का बेटा मर गया। तो कहा क्यों मर गया, तो इसलिए मर गया कि शूद्र तपस्या कर रहा। तो आज सारे दलित लोग कहते हैं, दलितों को भड़काया जाता है ये सब घटनाएं सुना करके। और राम ने भी ना आव देखा ना ताव। अरे वो आदेश करते, उनकी सेना थी, पुलिस थे, तमाम खुदे चले गए तलवार लेकर। और जब गए और जब उसका गर्दन काट दिया तो उधर गर्दन कटा और इधर ये जी गया। क्या ये तब कहानी है, सब बकवास बात है। कोई शंभू का वध नहीं हुआ। अब शूद्र यदि था भी तो शूद्र का काम तो तपस्या करना, वेद में लिखा है तपसे शूद्रम, पढ़िए भी यजुर्वेद को। शूद्र को तो और ज्यादा तपस्या करनी चाहिए, और ज्यादा उसका जीवन परिश्रम का होना चाहिए। थोड़ी सी बातें मैंने भगवान राम के जीवन चरित्र से संबंधित रखी हैं। स्वामी दयानंद ने जैसे वैदिक धर्म के आदर्श स्वरूप को हमारे सामने रखा है, ऐसे ही वाल्मीकि रामायण का जो ओरिजिनल रूप था, वास्तविक रूप था, उसको स्वामी दयानंद ने और स्वामी दयानंद के शिष्यों ने हमारे सामने रखा है। हमें ऐसा काम करना चाहिए। अंतिम बात एक और कर दूं, एक हमारे बहुत बड़े विद्वान थे आचार्य विश्वनाथ जी, वो कहते थे कि सतयुग में तो राजा हुए, बहुत राजा सतयुग में हुए, लेकिन एक राजा का नाम सारी दुनिया जानती है। वे कौन थे, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। और त्रेता में भी बहुत राजा हुए, लेकिन उसमें से एक राजा का नाम जानते हैं। वो राजा कौन थे, भगवान रामचंद्र।
और द्वापर में भी बहुत राजा हुए, लेकिन किस राजा का नाम जानते हैं? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र। और कहते थे कलयुग में भी एक राजा हुआ, भारत का दुर्भाग्य था, वो राजा बनता तो वो कौन थे? श्री सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र बोस यदि राजा हुए होते, क्या बात। मैं राय साहब से कल बात कर रहा था, अद्भुत व्यक्ति, दुर्भाग्य था देश का। तो ये चंद्र वंश की जो परंपरा है, तो ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे ही सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र और कृष्णचंद्र, रामचंद्र और सुभाष चंद्र बोस जैसे धरती में लोग पैदा हो, हमारे देश का उद्धार करें। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।